अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आस्क्ड इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड कस्टम इंस्पेक्टर टेस्ट, और उसके अलावा जो भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक टेस्ट कंडक्ट किए उनमें से वो जो क्वेश्चन आ चुके हैं हमने उनको कंपाइल करके और आज आपके सामने पेश किए। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें क्योंकि पार्ट 3 वहाँ से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो लेट्स हैव अ डिस्कस। रावी इज़ द डैश। रावी क्या है? स्पीकर ऑफ हदीस है, राइटर ऑफ हदीस है, या नैरेटर ऑफ हदीस है? तो जिसका जो राइट आंसर है वो है नैरेटर ऑफ हदीस। अब स्टूडेंट्स इतना पढ़ के जाते हैं लेकिन इस्लामियत जो है वो फेडरल की बहुत डिफ़िकल्ट आती है, ये सबको पता है। फेडरल के जो इस्लामियत सोर्स से क्वेश्चंस का जहाँ से क्वेश्चन उठाती है वो किसी को नहीं पता। तो मेहरबानी करके जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको नेगलेक्ट नहीं करना, वहाँ से 7, 6, 8 लग जाएँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे। रावी क्या है? नैरेटर ऑफ हदीस। देयर आर डैश हुदूद। कितने हुदूद हैं? तो जो राइट आंसर हुदूद का वो है 6 हुदूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर डैश बुक्स ऑफ हदीस इन साए सता। तो जो साए सता में जो हदीस के बुक्स हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है तो वो आप याद रख लें, रट्टा लगा लें। 6 बुक्स ऑफ हदीस इन साए सता में। ये अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुई है इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन बैच 3 में आप सर्च करेंगे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया है कि कितने बुक्स ऑफ हदीस है साए साता में, तो वो है 6। हदाया बुक इज़ द बुक ऑफ कौन से फ़िक्के का बुक है? आप सबको पता है हमारे पास चार फ़िक्के हैं, हनफी है, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है। तो उनमें से जो हदाया है वो हनफी बुक का फ़िक्के का बुक है, तो जो उसका राइट आंसर है वो है हनफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट आ रहे हैं फेडरल की टेस्ट में। मवाता बुक इज़ रिटन बाय। मवाता बुक किसने लिखा? तो जो उसका राइट आंसर है वो है इमाम मालिक। तो इन सब ने तकरीबन कोई 4-5 और भी किताबें लिखी हैं, तो ये हमें बहुत कंफ्यूज लगता है कि ये किसने लिखी है। तो मेहरबानी इसको याद करें, मवाता जो बुक है वो इमाम मालिक। एम से मवाता, एम से मालिक, ये भी एक याद करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ये हर चीज़ हर क्वेश्चन में लगे। देयर आर डैश चैप्टर्स इन जामी बुक। कितने चैप्टर्स हैं जामी किताब में? तो 8 चैप्टर्स पाए गए हैं जामी के बुक में। तो ये याद कर लें, आप खुद देख रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है। विच सिटी इज़ कॉल्ड होम ऑफ हदीस। कौन से शहर को हम कहते हैं होम ऑफ हदीस? तो ये इजी है, मदीना सिटी जो है इसको हम कहते हैं होम ऑफ हदीस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइकल इज़ एन डैश स्टूडेंट एंड ऑलवेज कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इंडिजेनस, इंडिजेनसली, इंडस्ट्रियस या इंडस्ट्रियल? तो माइकल इज़ एन इंडस्ट्रियस, एन तो नहीं लगेगा, माइकल इज़ इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। इंडस्ट्रियस जो वर्ड है उसका मतलब है हार्ड वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए हम इंडस्ट्रियस लगाते हैं, तो इंडस्ट्रियल नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू शुड आस्क योर पेरेंट्स फॉर सम। अब सम के आगे क्या आएगा? एडवाइस आएगा, एडवाइस आएगा, एडवाइज्ड आएगा या एडवाइजेबल आएगा? ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, बहुत क्वेश्चन ये बहुत टेस्ट में आ चुका है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है एडवाइस। ये जो ऑप्शन बी एडवाइस है ये नाउन है, जबकि ऑप्शन ए एडवाइस वो वर्ब है। अब यहाँ पे यू शुड आस्क योर पेरेंट फॉर सम आगे नाउन लगेगा, एडवाइस लगेगा, एडवाइस नहीं लगेगा, एस ई वाला नहीं लगेगा, ICE वाला लगेगा जो कि नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर एडमिशन डैश इन अ टेक्निकल और जनरल यूनिवर्सिटी। वो एडमिशन के लिए देख रहा है, किस में लेना चाहता है? टेक्निकल, तो उसमें क्या लगेगा? बोथ, दोनों में नहीं ले सकता, कॉमन सेंस की बात है। अंटिल भी नहीं ऑप्शन लगेगा। जो राइट आंसर है आइदर। ही इज़ लुकिंग फॉर एडमिशन आइदर इन अ टेक्निकल और जनरल, आइदर और, नाइदर नॉर आपको पता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आइदर। ये है सिंपल, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध ड्यूरिंग विच पीरियड। अब हम सबको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 AD में, ये सबको पता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी पीरियड, कुछ किसकी हुकूमत थी। तो वो थे उमायद जो है पीरियड, उनके पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो है बर्लिन में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में मैंने छोटी सी यहाँ पे पिक्चर लगाई है कि इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है और 1993 में इसकी ये आया था। और इनका काम क्या होता है, ये मुल्क में देखता है कि करप्शन कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा इन कंट्रीज़ में। तो अब अगर आप गूगल करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी में पाकिस्तान का रैंक क्या है, तो अभी जो मैंने उस दिन किया तो 140 आपको मिलेगा। फिर एक चेक कर सकते हैं करंट अफेयर से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, दुनिया में यूरेनियम सबसे लार्जेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, वो करता है कज़ाकिस्तान। यूरेनियम का जो पर्पस है वो आप सबको पता है। तो कज़ाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री दैट प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत क्वेश्चंस मैंने देखा है टेस्ट में, फेडरल की टेस्ट में आ चुका है। द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरेट, कौन था फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरेट? दैट द राइट आंसर इज अनवर सादात। अनवर सादात के बारे में अभी क्वेश्चन आया है तो मैं एक आधे मिनट में आपको इसकी थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता सकता हूँ कि अनवर सादात इजिप्ट का प्रेसिडेंट भी था और आर्मी का, मिलिट्री का पर्सन था। असल में इजिप्ट और इसराइल की वॉर लगी थी 1967 में। फिर इसराइल ने ऑक्यूपाई कर दिया, इलीगल ऑक्यूपाई कर दिया सिनाई पेनिनसुला कि ये हमारा है, क्योंकि जंग जो है उनकी फेवर में थी, वो ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में थी। फिर 1973 में एक योम किप्पुर वार लगती है जिसमें ये लीड करता है, फ्रंट फुट पे लीड करता है अनवर सादत। और फिर ये वो सिनाई पेनिनसुला जो इसराइल के कब्ज़े में था उससे छुड़ा के और ख़ुद के जो इजिप्ट का था ये खुद उस पर जो है डोमिनेंट लेके आता है। तो इस पर फिर कुछ टाइम के बाद अनवर सादात और इसराइल के दरमियान पीस निगोसिएशन होते हैं। इस पीस निगोसिएशन को लेकर दुनिया ने बहुत ही इसकी रिकग्नाइज़ किया कि ये बड़ा पीसफुल पर्सन है और जंग नहीं छिड़ना चाहता। तो इसको फर्स्ट ये नोबेल प्राइज़ मिला और मुसलमानों में ये फर्स्ट नोबेल लॉरेट है अनवर सादात। अब आपको आई होप कि ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी बता दी है कि आप ये नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा याद होगा इंशाल्लाह। इस पार्ट की जो लास्ट क्वेश्चन है, द दारफुर कन्फ्लिक्ट रीजन, ये दारफुर एक कन्फ्लिक्ट है, किस रीजन में है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सूडान। तो सूडान में दारफुर कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट क्वेश्चन